नमस्कार। अमृत योग संजीवनी चैनल में आप सभी साधक परिवार का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सब लोग परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, आपके घर खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो आज का विषय का टॉपिक हमारा है कि हम सारी दिनचर्या में अपने सारे काम करते हैं, तो हम 20 से 25 मिनट अपने लिए एक वर्कआउट, एक प्राणायाम का, योगासन का एक सेशन अपने समय को निर्धारित करते हुए सुबह के टाइम में आप सब जरूर निकालिए 20 से 25 मिनट, जिससे आपकी सारी प्राण शक्ति, शारीरिक शक्ति, ऊर्जा का विकास हो, जिससे आपको जीवन भर इस चीज़ का एहसास हो कि हमारे अंदर शक्ति है, प्राण ऊर्जा है, जिससे कि हमारे शरीर में किसी भी विसंगतियों का सामना करने के लिए हमेशा हमारा शरीर तैयार रहे। तो उस विषय पर बात करेंगे कि आप लोग सुबह के टाइम में 20 से 25 मिनट अपना अमूल्य समय ज़रूर बचाएं, जो कि दिन भर हम काम ही करते हैं। अपने शरीर के लिए हम 20 से 25 मिनट अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आप सब ज़रूर निकालिए, क्योंकि दिन भर हम परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए तमाम प्रकार के आर्थिक समस्याओं से जूझते रहते हैं, उसी पे हम लोग दिन भर वर्कआउट करते हैं। तो आप जब इन सब बाधाओं में सारे लोग पड़े रहते हैं, अपने परिवार के खान पान, देख रेख, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, सब में हम लोग व्यस्त रहते हैं, तो हम अपने लिए टाइम कम से कम निकालना चाहिए कि 20 से 25 मिनट आप अपने लिए जब टाइम निकालेंगे तो आपका शारीरिक शक्ति का विकास होगा, प्राण ऊर्जा का विकास होगा, जिससे आपको जीवन भर इस चीज़ का एहसास रहेगा कि हाँ, हम स्वस्थ हैं तो हमारे परिवार स्वस्थ है। इस चीज़ पे ध्यान देना है। बाकी और कमाना खाना सबके लिए, सबके जीवन में ये दिनचर्या है, ये रूटीन है, बिना उसके किसी का काम नहीं चल पाएगा। तो इस बातों का आप सब बहुत विशेष ध्यान देंगे। आज का योगा टिप्स हमारा उसी पे है कि हम कैसे इस चीज़ को अपने आप में सुरक्षित रख सकें और अपनी प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति, शारीरिक शक्ति का विकास कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में कोई विसंगति हमारे शरीर में ना आने पावे, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ एवं बलवान रहे। तो उसी पर चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करेंगे सूक्ष्म योगा टिप्स से, जो कि ये नाम तो सूक्ष्म व्यायाम है, लेकिन इसका काम बहुत है आप लोग, इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ, सूक्ष्म योगा टिप्स की बात करता हूँ कि ये बहुत सरल और सटीक योगासन है, जो आपके पूरे शरीर को हीलिंग पावर देता है। और जैसे नाली में कहीं कहीं आप देखे होंगे कि जब कचड़े जम जाते हैं, छोटे छोटे पन्नी फंस गई या कुछ फंस गया, तो उसमें पानी का बहाव अवरोध हो जाता है, अवरोधक बन जाती हैं वो पन्नियाँ और कचड़े। तो इसी तरह हमारे पूरे शरीर में रक्त संचार जो होता है, उसकी नासिकाओं में वो कचड़े टाइप के जो भर जाते हैं, तो उसकी सफाई के लिए हमको ये करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप सब इसका बहुत ध्यान देंगे। इसको सूक्ष्म क्रिया, छोटी क्रिया न मानिएगा, इसको बहुत बड़ी क्रिया मानिएगा और इसको करिएगा आप सब। तो सबसे पहले स्पाइन सीधी करके हम बैठ जाएंगे खड़े होकर, जैसे ताड़ासन और ये सब त्रियक ताड़ासन ये सब कर लीजिए। उसके बाद हाथों को इस तरह से टाइट करके, अंगुलियों को पहले इस तरह से अपने पुशअप कर लीजिए, हाथ टाइट करके, जिससे हमारी अंगुलियों में और पूरे हाथों के संचार, रक्त संचार में कहीं कोई रुकावट ना आए। इसके बाद फिर सीधा इस तरह से 100 बार, 50 बार आप इसको ज़रूर करें। 100 बार करेंगे तो इसकी शक्तियों का आभास आपको तुरंत होगा। आपको मालूम पड़ेगा कि हमने कुछ व्यायाम किया, कुछ योगासन किया। तो इस तरह से उसके बाद हाथ पलट के इस तरह से हाथ टाइट करके अच्छी तरह से इसका मूवमेंट कर लेंगे। आप समय कम होने के नाते हम पूरा 100 बार आपको नहीं बताएंगे, लेकिन आप लोग 100 बार करने का प्रयास करिएगा इस तरह से। उसके बाद फिर मुट्ठी, अंगूठा अंदर करके इस तरह से हाथों को दोनों मिला लीजिए, और उसके बाद ये कलाई और हमारे सारे हाथों के नसों के तंत्र के लिए बहुत ही अच्छा सिस्टम है। उसके बाद फिर हम स्कंद संचालन इस तरह से
इस तरह से, फिर दोनों तरफ से इस तरह से आप कर लेंगे 20-20, 25-25 बार। और उसके बाद फिर अपने गले का सिस्टम इस तरह से सब तरफ से करके उसके बाद फिर हाथों को सिर के पीछे इस तरह से लगाएंगे और हाथ को सिर की तरफ, सिर को हाथ की तरफ दबाव देंगे। इससे हमारा पूरा सिर का ये जो सिस्टम होता है ये बिल्कुल एक्टिवेट होता है, कहीं कोई विसंगति नहीं आती। नहीं तो बहुत लोगों को गर्दन में यहाँ से खिंचाव टाइप का, कहीं नस इधर उधर हो जाती है, तो वो सब चीज़ों से आप बचे रहेंगे। और स्पॉन्डिलाइटिस जो बार बार चक्कर आते हैं उसके लिए ये रामबाण चीज़ है, आप इसको करिएगा। और उसके बाद फिर ये तो सिस्टम ये हो गया। उसके बाद फिर हम पैरों के लिए बता दे रहे हैं। पैर का सिस्टम के लिए हम इस तरह से पैर को आगे फैला लेंगे और हाथ को, ये पूरा शरीर हम हाथों पे अपने ले लेंगे लोड, और पैरों को इस तरह से मूवमेंट करेंगे। फिर उसके बाद इसको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ताकत लगा के दोनों तरफ से हम 20-20, 25-25 बार इसको मूवमेंट करा लेंगे। उसके बाद इसको आपस में इस तरह से, फिर ये नीचे, ये आप जितना ही करेंगे गठिया से लेके, और जिनको तमाम प्रकार की चलने फिरने में समस्या है, पैरों की नसों में कोई ब्रेकेज आ रहा है, तो ये सब चीज़ें आपकी एक्टिवेट होगी। और इस तरह से गांठों का थोड़ा भींचेंगे अपनी गांठों को, जब करने लगेंगे होने लगेगा आपका ये इस तरह से। उसके बाद फिर आराम से, अब ये सूक्ष्म व्यायाम हो गया आपका। और फिर ये हम खाने पीने और पचाने की बात करेंगे। वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे इस तरह से, स्पाइन सीधी करके। वज्रासन एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे खाने पीने का एकदम पूरा बिल्कुल सारी क्रिया को एकदम चुस्त दुरुस्त रखता है। आप इसकी आदत डाल लेंगे, इसमें बैठने शुरू कर देंगे, आपको इसका लाभ होने लगेगा। और उसके बाद फिर इस तरह से मंडूकासन की बात करेंगे। मंडूकासन इसी तरह वज्रासन में बैठ के और स्पाइन सीधी करके हम मुट्ठी बंद करेंगे और इसको अपनी नाभि के अगल बगल केंद्रित करके लगाएंगे। पहले हम सांस एक बार पूरी शरीर को सांस भर के छोड़ेंगे, फिर सांस लेके फिर इसको लगा के, फिर जैसे जैसे झुकते जाएंगे वैसे वैसे सांस छोड़ते जाएंगे। अब जैसे जैसे झुकते जा रहे हैं वैसे वैसे सांस छोड़ते जा रहे हैं। तो इस क्रिया में हमको 2 मिनट 3 मिनट तक बने रहना है। और सांसों का संचालन हमारे धीरे धीरे गति से होता रहेगा, और आपको उसी सांसों का संचालन पे ध्यान देना है। बाकी अपना दबाव यहाँ पे बनाते जाना है सहजता से। झुकने में दिक्कत हो तो सिर के सामने कुछ लकड़ी का ब्लॉक, जो मैं बता चुका हूँ कई बार, आप उसको रख सकते हैं, तकिया रख सकते हैं, जिससे आपको सहजता लगे। तो इस तरह से 2 से 3 मिनट आप इसका अभ्यास जरूर करें। उसके बाद फिर हम शशांक आसन की बात करेंगे, जिससे हमारे पूरे सिर की तरफ हमारे प्राण का फ्लो, थोड़ा सा पैरों में बैठक का हल्का वो करेंगे। उसके बाद सीधा इस तरह से इससे बालक आसन
कि पकड़िए बालक आसन में हम इस तरह से स्पाइन सीधी करके सीधे झुक जाते हैं। और ये दूसरा शशांक आसन हुआ, इसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, हमारे सिर को ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा अच्छी रहती है, तो इस विषय का ध्यान देंगे आप सब। उसके बाद हम कुछ आसनों की बात करेंगे, जो महत्वपूर्ण आसन हैं उनको आप सब जरूर करिएगा। सीधा लेट जाएंगे, पैरों को फिर अपने पैर को थोड़ा सा इस तरह से मोड़ेंगे और हाथ को दोनों तरफ फैला लेंगे, और हम अपने पैरों को जिस तरफ ले जाएंगे सिर हमारा इधर रहेगा। ये मरकट आसन है, आपके कमर से लेके सारे अलाइनमेंट के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही बेस्ट आसन है। कोई भी कर सकता है, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। दिन में महिलाएं जिनको कमर दर्द की शिकायत ज़्यादा रहती है, तमाम प्रकार की दिक्कतें हैं, वो कभी भी दिन में 2-4 बार बेड पे कर सकती हैं इस आसन को। बहुत ही आराम होगा। फिर थोड़ा गैप, पैरों में गैप करके, जिससे हमारी पंजे पे ये चीज़ें लगें, इससे ये पूरा सिस्टम हमारा अच्छा हो जाता है। और पैर का, कमर का जो वर्टिगो की प्रॉब्लम होती है, तमाम जगह से दिक्कतें होती हैं, वो सब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। और कमर के लिए रामबाण चीज़ है ये। आप लोग इसका अभ्यास करेंगे, उसके बाद फिर आराम से हाथों को ये अपने एड़ी के पास ले जाके और इस तरह से सेतुबंद सर्वांगासन है। आपके हार्ट, लंग्स, थायराइड ग्लैंड, पेल्विक फ्लोर, मतलब ये सारे अंग का मसाज इसमें होता है। बहुत ही वरदानी आसन है ये, आप लोग इसको जरूर करिएगा। जिनको रुकने में दिक्कत हो रही हो वो इस तरह से हाथों को ब्लॉक लगा लेंगे। 2 से 3 मिनट लंबी गहरी हल्की सांसें लेते चल छोड़ते रहेंगे और इस आसन में बने रहेंगे। फिर आराम से नीचे आ जाएंगे। और जिनको पैरों में थोड़ा दिक्कत है वो इस तरह से हिप के नीचे हाथ लगा के पैर को फैला के 10 बार, 5 बार, 20 बार इस तरह का मूवमेंट कर लेंगे, एक एक पैर से इस तरह से। इस तरह से और जिनको बार बार नाभि उखड़ने खिसकने की दिक्कत होती है, उनके लिए तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं, उनके लिए नौका आसन आप इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से इस पोजीशन में बने रहेंगे, तो इससे आपकी नाभि में ठहराव होगा, जहाँ से कोई दिक्कत होगी वो सॉल्व हो जाएगी। ये आपके लिए आसन, संपूर्ण आसन, शारीरिक जो हमारी शरीर को शक्ति देते हैं, उनको ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये हो गया। अब हम प्राणायाम की बात कर लेंगे। प्राणायाम में सबसे पहले हम अनुलोम विलोम की बात करेंगे, नाड़ी शोधन, जिससे सारा तंत्र हमारा अच्छा रहता है। हमारा मूलाधार से सहस्रार चक्र तक जितनी नस नाड़ियाँ हैं सब एक दूसरे के सामंजस्य पूरक होती हैं। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, तो हमारी चंद्र नाड़ी ज़्यादा एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि
सूर्य नाड़ी हमारे शरीर में गर्मी प्रदान करती है। वैसे भी आदमी दिन भर आजकल डिप्रेशन में, भाग दौड़ में, तमाम प्रकार की उलझनों में व्यस्त रहता है, तो हमारा चंद्र एक्टिव होना बहुत जरूरी होता है। आराम की मुद्रा में सहजता से स्पाइन सीधी करके हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा के और इस हाथ में विष्णु मुद्रा, सीधा हम बाईं नासिका से सांस अंदर लेंगे और दाहिने से विस्तारित करेंगे। नॉर्मल वे में हमको 4 सेकंड 5 सेकंड सांस अंदर ले रहे हैं, 4-5 सेकंड रोक के और 8 से 10 सेकंड छोड़ने का प्रयास करेंगे। ये नॉर्मल पोजीशन हमारी अनुलोम विलोम की है। जिस नासिका से हम सांस खींचते हैं, सांस हमारी भर जाती है तो हम उसी नासिका को दबाते हैं, दूसरी वाली को नहीं, छोड़ने वाली को नहीं दबाएंगे। फिर उसके बाद हम 4-5 सेकंड होल्ड रखेंगे, फिर दाहिने से विस्तारित करेंगे। जैसे दाहिने से हमने फिर भरा तो दाहिने को जब भर लेंगे सांस तो इसको बंद कर लेंगे। फिर इस वाली नासिका से हम 4 सेकंड 5 सेकंड बाद विस्तारित कर देंगे। ये सिस्टम होता है। इसको आप 5 मिनट 10 मिनट अपने सिस्टम के अनुसार कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे भ्रामरी प्राणायाम की, जो कि हमको दिल दिमाग से लेके सारे तंत्र को हमारे ताजगी प्रदान करती है। हमारे ऑक्सीजन का भंडार जो है वो पूरा एकदम बढ़िया सा होता है, और हमारे दिमाग में कोई भी स्ट्रेस है, कोई भी डिप्रेशन है, ये सब सारी चीज़ें हमारी गायब हो जाती हैं। तो इसमें क्या करना है कि अगर हम रात में कर रहे हैं तो रात में हम कान को नहीं बंद करेंगे, ना तो कोई इस तरह का वो करेंगे। हम सीधा पद्मासन सुखासन जो भी है उसमें बैठेंगे और ज्ञान मुद्रा लगा के हाथों में आराम से इस तरह से। और दिन में करना है सुबह टाइम, तो शोरगुल ज़्यादा, आवाज़ ज़्यादा मिलती रहती है, तो इसलिए कान को हम बंद करेंगे अंगूठे से अपने, और आँख को इस तरह से, और छोटी उंगली हमारी यहाँ नाक के यहाँ हड्डी ख़त्म होती वहाँ पर रहेगी। इस तरह से आप 20 बार 25 बार कर लेंगे तो आपको पूरे शरीर में, दिमाग में बिल्कुल एकदम ताजगी महसूस होगी, और जो भी डिप्रेशन या कुछ भी इस तरह की भावनाएं हैं वो सब गायब होंगी। हमारा मन बिल्कुल एकदम स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त रहेगा, कंसंट्रेट रहेगा। तो आप तब इसका पालन करेंगे। और उसके बाद फिर उज्जाई प्राणायाम 2 तरह से, एक तो हम गले को कॉन्ट्रैक्ट करके सांस को अंदर लेके होल्ड कर लेते हैं गले को अपने, फिर उसके बाद विस्तारित करेंगे। जैसे
इस तरह से हो गया। इससे हमारे गले का थायराइड वगैरह सब ठीक हो जाता है। लेकिन जिन लोगों को गले में खराश टाइप या कुछ इस टाइप का दिक्कत है, उनके लिए ये नहीं ठीक पड़ेगा। तो इसके लिए उज्जाई का दूसरा सिस्टम है जो हम आपको करके बताएंगे। उसमें होठों को अपने आप थोड़ा सा चोंच की तरफ हल्का बंद किए रहेंगे और गले को कांटेक्ट करते हुए सांस अंदर लेंगे। फिर उसके बाद हम उसको विस्तारित करेंगे। इस तरह से मतलब गले को कांटेक्ट आप जरा सा किए रहेंगे अपने सिस्टम से, तो आपको पता भी लगेगा कि हमारी ठंडी सांसें, अच्छी सांसें, जो ऑक्सीजन हमारे अंदर समाहित हो रहा है और उसका फिर विस्तारित कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान देंगे। और वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोगों को देखने में दिक्कत होती है, लंबा समय हो जाता है, तो 20 से 25 मिनट आपका करना है ये। इसके बाद हम 2 प्राणायाम की और बात कर लेंगे, आसन की बात करेंगे, जिसको आपको बहुत इजी वे में कर लेना है। सीधा लेट जाएंगे, पैरों को इस तरह किए, हाथ फैला के वशिष्ठ प्राणायाम की बात करेंगे, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करता है। लंबी गहरी सांस पेट फुला के फिर हम विस्तारित करेंगे। ये हो गया वशिष्ठ प्राणायाम। जब हम सांस पेट को फुलाते हैं तो हम अनुभव करेंगे और हम अपना सांसों को अग्रेसित करेंगे कि सीने की तरफ जाके जब पेट फूल जाएगा तो उसको सीने की तरफ वो करना है, फिर उसके बाद उसको विस्तारित करना है। और पैरों में 100 फीट का गैप दे देंगे, हाथों में गैपिंग। योग निद्रा की बात करेंगे, शवासन की बात करेंगे, जिससे आपको पूरे शरीर में अच्छी ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी, रोए रोए में ऑक्सीजन समाहित होगा, प्राण ऊर्जा विस्तारित होगी। इस तरह से मतलब योग निद्रा शवासन मतलब पूरा शरीर आपको ढीला छोड़ देना है, सिर्फ सांसें हमारी चलती रहेंगी, सांसों का आवागमन होता रहेगा, बाकी पूरा शरीर में सारे ऑर्गन्स हमारे सब बिल्कुल एकदम ढीले छोड़ दें और महसूस करें अपने अंदर अंदर सारी क्रियाएं हम बिल्कुल मरणसन स्थिति में हो गए हैं। तो उसमें हमारे ऑक्सीजन का लेवल, हमारे सांसों का जो प्राण ऊर्जा का हमारा भंडार है, वो पूरे शरीर में कोने कोने तक हमारा नासिकाओं के द्वारा सारी जगह प्रवाहित होता है और उनको फायदा मिलता है। तो इससे हमारी प्राण शक्ति, शारीरिक शक्ति, सारी शक्तियों का विकास होगा और ये हमें जीवन भर इसका वरदान स्वरूप मिलता रहेगा। तो आप सब 20 से 25 मिनट इसका टाइम जरूर दीजिए और हमारे जो नए साधक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और हमारे पुराने साधक परिवार जो हैं वो हमारे चैनल को आगे की तरफ और अग्रेसित करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे उनके माध्यम से, उनके आशीर्वाद के माध्यम से, आप लोगों के आशीर्वाद के माध्यम से ये वीडियो हमारी बहुत लोगों तक पहुंच सके। जन कल्याण के लिए वीडियो है, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो आज हम वीडियो को यहीं विराम देंगे और आने वाले वीडियो में हम आपको और अच्छी जानकारी देंगे। तो आज के लिए इतना ही मार्गदर्शन में, और मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आप साधक परिवार, हमारे जितने भी लोग हैं, सब परिवार के साथ स्वस्थ रहें, उनके परिवार में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ हों और आप सब लोग स्वस्थ रहें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।